उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम रोज़ गाते हैं भावे भावना भाविये भावे दीजिए दान। तो भावना को शुद्ध करने के लिए हमारे भगवान ने 12 प्रकार की भावना बताइए, जिसमें कल हमने कौन सी देखी? अनित्य भावना। सारी बातें अनित्य है, नित्य कुछ भी चीज़ नहीं है। हमारी जवानी अनित्य है, हमारा जीवन अनित्य है, हमारा परिवार अनित्य है, हमारा पैसा अनित्य है। सारे अनित्य अनित्य पे टिका हुआ हमारा पूरा जीवन है, और कब किसको कहाँ से जाना पड़ेगा ये भी हम कह नहीं सकते। दूसरी भावना का नाम है अशरण भावना। कोई शरण देने वाला है नहीं, इसके लिए कहा गया है परिवार देव देवी वा, परिवार देव देवी वा, मंत्रादि किति सेवी बा, मंत्रादि किति सेवी बा, मृत्यु समयी कुणी आडविणारा, तो ऐक भावना बारा, मृत्यु समयी कुणी आडविणारा, तो ऐक भावना बारा, तू समझ मना विचार करुणी पाही, तव जीव लग कोणी नाही, तुझ सोडविना मात पिता धनदारा, तू ऐक भावना बारा। हमारा मन हमेशा क्षणिक बातों में चिपका रहता है, विषय विकारों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में हमारा मन चिपक जाता है और उसमें से अलग होना वो पसंद नहीं करता। उससे अलग होने की कला आपको सिखाने का काम 12 प्रकार की भावना करती है। पहली भावना अनित्य भावना। ध्यान में आ गया कि ये चीज़ अनित्य ही थी और अनित्य ही रहने वाली थी, वो चली गई तो कोई बड़ी बात नहीं बनी है। इस तरह से उसके भावना में बल आने लगता है। 12 प्रकार की भावना सीखने के बाद अंदर का बल बढ़ता है और चाहे जैसा प्रसंग आए उसका सामना वो कर सकता है। दूसरी भावना है अशरण भावना। अशरण भावना यानी कोई शरण देने वाला नहीं, चाहे जितने मंत्र जप लो, जो आखिरी दिन आएगा वो कोई टाल सकता है क्या? चाहे जितने बड़े गुरु की शरण ले लो, आखिरी दिन वो भी टाल सकते नहीं है। भगवानों, ये सारी बातें मुझे शरण देने वाला कोई नहीं है। जब मुझे बीमारी आएगी, चाहे जितनी दवा करूं, पर मेरे साताविद्य कर्म का उदय होगा तो मेरी बीमारी ठीक होगी। अगर मेरा आयुष्य पूरा हो गया होगा तो मुझे उस बीमारी के निमित्त से भी जाना पड़ेगा। भगवानों, ये अशरण भावना हमें कहती है कच्ची नींव पर टिका हुआ महल है। कच्ची नींव पर अगर कोई महल बनाए, कोई मंदिर बनाए और कोई घर बनाए तो वो कच्ची नींव हमेशा धोखादायक होती है। इस तरह से ये पूरा संसार कच्ची नींव जैसा है। कच्ची नींव जैसा है, चाहे जितना प्रयत्न करो, आखिर जो होना होगा वही होने वाला है। संभल कर जो चलता है वो नए कर्म कम बांधता है और दुख को कम भोगता है, अपने आप उसके जीवन में सुख परोस के आता है। भगवानों, हमें चाहिए कि हम, कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, धन के पीछे पड़ जाते हैं। बचपन से सिखा देते कमाओ न सीखो चाहिए, बेटा कमाओ तो आयो चाहिए, कमाओ तो आयो चाहिए। कमाने में लगता है तो इतना ज़्यादा कमाने में लग जाता है, इतना पैसा उसके
मन में चिपक जाता है कि उसी के साथ वो अपना जीवन जीता है। आज कितो नफो हुई, आज कितो तोटो हुई, आज कितनी बिक्री हुई, आज कितो फायदो हुई। बस इसी में पूरी जिंदगी, आदमी पूरी जिंदगी उसके अंदर लगा देता है। औरंगजेब के पिता थे, औरंगजेब के पिता थे जिनका नाम था शाहजहाँ। शाहजहाँ वो इतना धन के पीछे पड़ा था कि उसके पास 700 मण सोना था। कितना सोना था? 700 मण सोना था, 1400 मण चांदी थी और 80 मण 80 रत्तल हीरे थे, 80 रत्तल हीरे थे, 100 रत्तल माणिक थे और 600 रत्तल मोती थे। इतना सारा धन उसके पास उसने इकट्ठा करके रखा था। उसने समझा था कि मेरा बेटा कर्तव्यगार निकलेगा और सारा धन उसको काम आएगा। इसके लिए उन्होंने इतना धन इकट्ठा किया था। उसके लिए तख्त ताउस, उस समय तिजोरी को तख्ते ताउस कहते थे, तख्ते ताउस उसने बनाया था। वो 7 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा। तिजोरी उसकी कैसी थी? 7 फुट लंबी और 3 फुट चौड़ी थी और हीरा जवाहरात से जड़ी हुई थी। ऐसी उसने वो बनाई थी। उसके अंदर उसका पूरा धन उसने रखा था। और समय ऐसा आया एक दिन कि औरंगजेब का दिमाग सटक गया। बाप बेटे में कुछ ऐसी बातें हो गई कि बेटे ने बाप को तुरुंग में डाल दिया, जेल में डाल दिया। बेटे ने बाप को जेल में डाल दिया। वो तख्ते ताउस, वो सारा सामान वही बाहर पड़ा रहा और सड़ सड़ के उसको आखिरी मरना पड़ा। क्या काम आया वो सोना? बताओ क्या काम आई वो मेहनत? बताइए ज़रा। किस तरह से हमको लगता है कि हमारा धन हमें काम आएगा। आपका एक्सीडेंट कहीं हुआ है और आपका धन आपके गांव के तिजोरी में पड़ा हुआ है, वो धन वहाँ काम आता है क्या? वहाँ उस समय तो जो लोग होंगे और जिनके मन में इंसानियत जागेगी वो उठाएगा और हॉस्पिटल में ले गया तो कोई बात बन सकती है। नहीं तो लोग सड़क पे पड़ के एक्सीडेंट के कारण मर जाते हैं पर उनका धन उनको काम आता नहीं है। भागवानों, अशरण भावना कहती है ना परिवार की शरण काम आती है, ना मंत्रों की शरण काम आती है और ना पैसों की शरण काम आती है। हमें चाहिए कि हम अशरण भावना अपनी ज़िंदगी में पक्की करें। हमारे यहाँ नमीराज अनाथी मुनि, वो कौन थे? उनका नाम क्या था? अनाथी मुनि का नाम क्या था? नहीं, अनाथी मुनि का नाम पहले गुण सुंदर था। पहले गुण सुंदर नाम था, उसके बाद उनको अनाथी मुनि ही कहने लगे थे। तो वो गुण सुंदर जो थे उनको क्या हो गई? आँख की वेदना हो गई। आँख की वेदना, ऐसी आँख में जलन होवे कि पूछो मत। न जाने कितने डॉक्टर बुला लिए, कितने वैद्य बुला लिए, कितने उपचार कर लिए पर किसी तरह से फर्क पड़ता नहीं था। किसी वैद्य ने बताया कि चंदन घस के आजू बाजू में लगाओ तो अंदर वो ठंडक जाएगी और आँख की वेदना कम हो गई। तो उनकी रानियाँ थी बहुत सारी। अच्छा, तो इस तरह से माँ बाप ने खूब दवा करी, खूब ये किया, किंतु आखिर उनकी वेदना किसी तरह से शांत नहीं हो सकती थी। एक दिन उनको लगा की आपला आठे कितना चोखा मार साहेब सगळा जना घर छोड़ने निकल जावे, आपलाने पण निकळो चाहिए। इतना कर्म भोगना उरा बीचे तो घर छोड़ने साधु बन जावा, जी की चोखी बात हुई ला। इस तरह से सोचकर उन्होंने संकल्प किया, खाली संकल्प किया कि मेरी वेदना अगर शांत हो जाए तो मैं क्या करूँगा? सवेरे माँ बाप से आज्ञा लूँगा और दीक्षा ग्रहण करूँगा। बस इतना संकल्प करना था कि उनकी वेदना शांत हो गई। सवेरे उठकर उन्होंने कहा कि मुझे तो अब घर छोड़ना है, घर छोड़ना है, दीक्षा लेनी है। इस तरह से जब उन्होंने अपनी भावना व्यक्त करी, घर वालों ने बहुत समझाया। उन्होंने कहा मेरी वेदना आपने शांत करी क्या?
मेरी वेदना तुम्हारे कारण से दूर हुई क्या? जब मैंने संकल्प किया तब मेरी वेदना दूर हुई है। भगवानों, अब मुझे घर में नहीं रहना है। मुझे कौन बनना है? साधु बनना है। हम लोग इसका संवाद करते हैं। ओहो रूप के भंडार किया, त्याग से क्यों प्यार, इतनी उठती उम्र में बने क्यों अनगार, इतनी उठती उम्र में बने क्यों अनगार। इस तरह से श्रेणिक राजा वहाँ घूमने के लिए आए और उन्होंने देखा एक चमकदार युवक पेड़ के नीचे बैठा है और वो साधु बना हुआ है। उसने कहा, इतनी छोटी उम्र में सन्यास क्यों ले लिया तुमने? उन्होंने कहा, मैं अनाथ हूँ। अनाथ हूँ? चलो मैं तुम्हें नाथ बनाता हूँ। मेरे पास चाहे जितनी संपत्ति है, मैं तुम्हें नाथ बनाता हूँ। तुम्हें नाथ बनाता हूँ, तुम्हारा नाथ भी बनने को तैयार हूँ। तब उन्होंने कहा, जो स्वयं अनाथ है वो मुझे क्या नाथ बनाएगा? जो स्वयं अनाथ है वो मुझे क्या नाथ बनाएगा? अरे तेरा पैसा तुझे काम आने वाला है क्या? तेरी संपत्ति तुझे काम आने वाली है क्या? तेरा शरीर अजर अमर होकर लेकर के आया है क्या? नहीं, तू स्वयं अनाथ है, तो मुझे नाथ कैसे बनाएगा? तो श्रेणिक राजा के दिमाग में भी ये बात उतरी और उन्होंने साष्टांग दंडवत उस युवक के सामने अपना नमस्कार दिया और कहा, धन्य है आपको, छोटी उम्र में आपको जाग आ गई और आपने अशरण भावना की, शरण ले ली, बहुत बड़ी बात है। कोई किसी को शरण दे नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं ही लाचार है। स्वयं ही लाचार है। उसके द्वार पे मृत्यु आ जाए तो मृत्यु को वो टाल नहीं सकता। वो स्वयं नहीं टाल सकता तो औरों की मृत्यु को क्या टालेगा वो? भगवानों, अशरण भावना आदमी को और ज़्यादा मजबूत बनाती है। हम विचार करते हैं कि मैं अच्छे बेड की दवा लूँगा, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर की दवा लूँगा और मेरी बीमारी को ठीक करूँगा। तेरे नसीब में होगा तो बीमारी ठीक होगी, नहीं तो चाहे जितनी दवा करो, आखिर राम नाम सत्य है और सत्य बोलिया। आखिर तो इसी तरह से आदमी को जाना पड़ता है। भगवानों, इसके लिए ज्ञानियों ने कहा है, जिसके नसीब की बराबरी कर पाया कोई नसीब नहीं, उसका नसीब ऐसे बिगड़ा कि जिसको कफन नसीब नहीं, उसका नसीब ऐसे बिगड़ा कि उनको कफन नसीब नहीं। हमारे सामने हमने देखा है, हमारे सामने जो बहन इतने बड़े बड़े चाक यहाँ पहन के आती थी सोने की, और वो कहती थी मारा घरी झाड़ झूड़ने भेजी थे, पानी लेन जाओ, उरा पछे मारा घर में थाना धूरा पग नहीं चाहिए, इस तरह से कहने वाली बाई थी। और इतने पैसा उसके पास था, इतना सोना था उसके पास, पर जब उसके अंतिम समय आया, उसके शरीर से प्राण निकल गया, खाली घाघरे और पोलके के ऊपर उनको लेके गए। ओढ़ना भी किसी ने उड़ाया नहीं, घाघरे और पोलके पे उसको लेके गए और आखिर उसकी एक कुत्ते जैसी हालत मृत्यु के समय हो गई। भगवानों, अपने आप को बड़ा मत समझो, अपने आप को बहुत ताकत वाला मत समझो। कब कौन सा कैसा प्रसंग आएगा और कब हमको किसका सामना करना पड़ेगा ये हमें पता है नहीं। इसके लिए कहा गया है, जो इंद्रिय सुख में रमते हैं वो जंत कहलाते हैं। इंद्रिय सुख में जो रमते हैं वो जंत कहलाते हैं। बुद्धि सुख में जो रमते हैं वो पंत कहलाते हैं। और जो हृदय के आनंद में जीते हैं वो संत कहलाते हैं। हृदय के आनंद में जीते हैं वो संत कहलाते हैं। भगवानों, हम खाली अच्छी अच्छी बातें करते रहे तो अपने आप अंदर से आनंद उछलता है, पता नहीं किस चीज़ का आनंद हो रहा है। कोई आने वाला है क्या?
कुछ मिलने वाला है क्या, क्या बात बनने वाली है, इतना आनंद क्यों हो रहा है। हमको भी समझ में नहीं आता कि आनंद क्यों हो रहा है, पर आनंद होता है। किससे आनंद होता है? अच्छी बातों की साधना करो तो आनंद ही आनंद हमेशा होते रहता है। हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब ने सामायिक की बात कही, सामायिक सबसे ज़्यादा आनंद देने वाली और बुढ़ापे का धन है वो। सामायिक बुढ़ापे का धन है। आप जवानी में सामायिक की आदत लगाओगे तो बुढ़ापे में आपको किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। सामायिक लेके बैठ गए, हाथ में माला ले ली, नवकार मंत्र का जाप करते रहे, कोई पूछो मती पूछो, कई चिंता रहे नहीं, मैं तो सामायिक लेके बैठ गई हूँ। सामायिक लेने वाले हमेशा बुढ़ापे में सुखी होते हैं। और सामायिक में अनारंभी पुण्य, अभी प्रज्ञा जी महाराज साहब ने बताया, अनारंभी पुण्य किसको कहते हैं? एक तो आरम सारम करके पुण्य कमाना, पहले पाप करना, लोगों से झगड़ा करके पैसा इकट्ठा करना और उसके बाद उसमें से कुछ दान देना, और दान के लिए अपना नाम लिखवाना। दान दिया कैसा? आरम सारम करके, पाप करके, झगड़ा करके, झूठ बोल के पैसा कमाया और वो दान में दिया, वो आरंभी पुण्य कहलाता है। वो कौन सा पुण्य है? आरंभी पुण्य। और सामायिक करने से अनारंभी पुण्य बनता है, जिसके अंदर कोई हमको आरम सारम नहीं करना पड़ा, कोई किसी से झगड़ा नहीं करना पड़ा, शांति के साथ हमने 48 मिनट बिताए। ज्ञानियों ने कहा है भूतकाल का प्रतिक्रमण, वर्तमान काल की सामायिक और भविष्य काल के पचकान। रोज बोलते हैं ना हम प्रतिक्रमण के अंदर, तो भविष्य काल के पचकान अलग चीज़ है और वर्तमान में टिकना अलग चीज़ है। भगवानों, जब भी आपको समय मिले खाली वर्तमान में टिकने की साधना भी करो तो बहुत बड़ी बात है। अभी कोई काम है नहीं, सारा काम निपट गया है और हमको वर्तमान में टिकने की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे आप रोज़ की वर्तमान में टिकने की, कोई विचार नहीं आने देना, अपने ऊपर ही अपना पहरा लगा देना, किसी विचार को आने नहीं देना। आ गया विचार तो उसमें अटकना नहीं। हमारे गुरुदेव यही साधना करते थे, हमारे गुरुदेव यही साधना करते थे। लगातार वह साधु संत आते रहते थे और जाते समय मंगल पाठ सुनने के लिए आते थे। तो मंगल पाठ सुनने से पहले हम 24 जिनेश प्रणमु हमेश ये छंद गाते थे। तो गुरुदेव हर समय जब देखो तब कोई फेरने बैठा कि गुरुदेव वर्तमान में टिक गए, बस उसी शब्दों के साथ वे रहते थे। 24 जिनेश प्रणमु हमेश अघ शिव क्लेश भव भय हरणम, उसी में टिके रहते थे और सतत आनंदित रहते हैं। इतना आनंद उनके जीवन में था कि उनको दोपहर में कहते, गुरुदेव अभी घनी देर हो गई, आप थोड़ा सो आराम फरमाओ, आप थोड़ा सो आराम करो, खाली इतना। और हमको कहते थे कि अभी गुरुदेव रे सुन दो, अभी वन साथे बाता मती करो, इस तरह से कहते थे। हम यहाँ से वहाँ दरवाजे तक जाए तब तक तो गुरुदेव को पक्की नींद लग जाती थी, पक्की नींद, एकदम गहरी नींद में वो सो जाते थे, क्योंकि वर्तमान में टिकने की आदत उनको पड़ गई थी। वर्तमान में टिकते थे अपने आप में, जब नींद लेना तब नींद ले लेते थे, जब जागना है तब जाग जाते थे। और इस तरह से रिद्धि सिद्धि के धनी वो बने हुए थे। इस तरह के रिद्धि सिद्धि के धनी बने थे कि उनके सामने कोई भी संकल्प करो तो वो पूरा होता था, संकल्प पूरा होता था। कई ऐसी बातें हैं जो उनके सामने रखी और बात उसके बाद गलत बात हुई नहीं, हमारे नाम से गलत पत्र आने लग गए थे। जलगांव में हम थे और गलत पत्र आने लग गए थे। कौन लिखता था भगवान जाने, पर लिक्विड पत्र लिखता था वो, हमने सारे संभाल के रखे थे। पत्र आया कि पूरा हमारा ग्रुप टेंशन में आ जाता था। और जब गुरुदेव के पास हम गए, उनके सामने पूरे पत्र रख दिए। ये इस तरह से हमारे चातुर्मास में ये इस तरह से उपसर्ग हमको आया था। गुरुदेव के सामने पत्र रखे, उस दिन से जो पत्र आना बंद हुआ तो आज तक वापस आया
नहीं, गुरुदेव में वो शक्ति आ गई थी। वर्तमान में टिकने की जो साधना करता है, सच्ची सामायिक जो करता है, उसके अंदर में अंतर की शक्ति ऐसी बढ़ती है, वो कुछ नहीं करता पर हो जाता है। ऐसी कई बातें गुरुदेव के सामने हो गई, उसका कारण वे वर्तमान में टिकते थे। भगवानों, हमें भी चाहिए इस बीर छन की थीर नहीं छाया, इस बीर छन की थीर नहीं छाया, देख भुलायो बाग मुसाफिर, देख भुलायो बाग मुसाफिर, क्यों सोवे अब जाग मुसाफिर, क्यों सोवे अब जाग। यह सब चोर लगे संग तेरे, यह सब चोर लगे संग तेरे, इनसे बच कर भाग मुसाफिर, इनसे बच कर भाग मुसाफिर, क्यों सोवे अब जाग मुसाफिर, क्यों सोवे अब जाग। ब्रह्मानंद देर मत कीजे, ब्रह्मानंद देर मत कीजे, अपने मार्ग लाग मुसाफिर, अपने मार्ग लाग मुसाफिर, क्यों सोवे अब जाग मुसाफिर, क्यों सोवे अब जाग। हम सारे मुसाफिर हैं। आता है आदमी, रहता है और चला जाता है, आता है रहता है और चला जाता है, अपने अपने समय पे जाते हैं। पर आज तक कितने लोग चले गए। और ये कोविड आने के बाद तो वो गयो न वो गयो, वो गयो न वो गयो, इस तरह से कितने लोग चले गए। और हम यहाँ बैठे सारे, हम कोई अमर पट्टा लेके थोड़ी आए हैं, हमको भी एक दिन जाना है। लोग कहेंगे प्रीति सुधा जी एक्सपायर्ड, अरे बाप रे, इसो के रीला, और बस इतना सुन लेंगे, खबर मिल गई, इतनी बातें उनके ध्यान में आ जाएगी। भगवानों, हम सब मुसाफिर हैं, कुछ दिन के लिए यहाँ पे आए हैं, इसको शाश्वत मत समझो। ये यावत चंद्र दिवा करो, जब तक चंद्र और सूर्य है तब तक इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूँ, इस तरह से लोग कहते हैं। और इतना कहने के बाद कुछ दिनों के बाद ही उसकी मौत हो जाती है, सब छोड़ करके चला जाता है। इस तरह से भगवानों, ये शरण लेने वाली कोई जगह है नहीं, दिल लगाने की दुनिया नहीं है जगह, दिल लगाने की ये दुनिया जगह नहीं है। यहाँ कहीं भी दिल मत लगाओ, यहाँ का दिल लगाना हमारे लिए धोखे की घंटी बज जाएगा। हमें चाहिए अशरण भावना का चिंतन करें। शरण लेनी है तो किसकी शरण लेनी है? अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। वे मैं ग्रहण करूँगा जो शाश्वत की तरफ चले गए हैं, जिन्होंने सिद्ध होना पक्का कर लिया है, अरिहंत बन गए हैं, सिद्ध बनने वाले हैं। ऐसे लोगों की शरण लेंगे तो हमारा भी तरन तारण होगा। भगवानों, हमें चाहिए दूसरी भावना का हम अभ्यास करें। वो कौन सी भावना है? पहली कौन सी है? अनित्य। अनित्य। दूसरी भावना का नाम क्या है? शरण।
अशरण भावना। अशरण, किसी की शरण लेने जैसा है नहीं, किसी के पीछे अपना टाइम पास करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम तो जहाँ तक बने अरिहंतों की शरण में जाएंगे, सिद्धों की शरण में जाएंगे, केवली भगवान ने बताए हुए मार्ग की शरण में जाएंगे। जहाँ तक बने धर्म की शरण में हम रहने की कोशिश करेंगे और गलत बातों की शरण में जाने के लिए हम अपना टाइम पास नहीं करेंगे, अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं गवाएंगे। जहाँ तक बने सावधान होकर के जिएंगे। पहली भावना अनित्य भावना और दूसरी भावना अशरण भावना। परिवार देव देवी वा, परिवार बोला मंत्रादि किती सेवी बा, मंत्रादि किती सेवी बा, मृत्यू समयी कुणी न अडविणारा, तू ऐक भावना बारा, मृत्यू समयी कुणी न अडविणारा, तू ऐक भावना बारा, तू समज मना विचार करुनी पाही, तव जीव लग कोणी नाही, तुझ सोडविना मात पिता धनदारा, तू ऐक भावना। ये 12 भावना रोज फेरते रहना तो हमारे मौत के समय, मृत्यु के समय ये सारी काम में आने वाली भक्ति है। इस भक्ति को हम करने के लिए प्रैक्टिस अभी से चालू कर देंगे और अपने जीवन में ये प्रैक्टिस हमको निश्चित रूप से अंतर का आनंद देगी और बाहर के दुख से हमको बचाने का प्रयत्न करेंगी। सभी अनित्य भावना के साथ अशरण भावना की भी साधना करें। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम